असीम कृपा के लिए, आपके असीम शांति के लिए पिता धन्यवाद हो राजा। आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद 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 पिता। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, जीवन की तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने पिता परमेश्वर हमको जीवितों की भूमि में रखा, ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना और आपकी हमद व सिताइश, हम आपकी तारीफ, हमारे साथ में जितना भी पिता परमेश्वर इतने दिनों तक आपने रहम किया और पिता परमेश्वर हमको हर मुसीबतों से, खतरों से, बुराइयों से, बीमारियों से आपने हमको बचा के रखा। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं पिता। पिता परमेश्वर हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं पिता, जो लोग पिता परमेश्वर कोविड से पीड़ित है पिता परमेश्वर, विशेषकर आज हम हमारे पास्टर जॉन जोसेफ के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, और जो गुजरात के हमारे पास्टर गुमित है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि ये लोग जो कोविड पॉजिटिव आए हैं पिता परमेश्वर, इनके साथ होइए पिता परमेश्वर, और इन्हें पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर पूरे चंगाई भरे हाथ में रखिए पिता परमेश्वर। आप इनको प्यार करते हैं पिता, हम जानते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये मुसीबत से उनको दूर रखिए पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर विशेषकर गोमित के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिसको पिता परमेश्वर उनका ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम है पिता परमेश्वर। आप उनके साथ होइए, उनको जल्द से जल्द पिता परमेश्वर चंगाई दीजिए। पास्टर जॉन को भी जल्द से जल्द चंगाई दीजिए। वो परमेश्वर के जन है पिता, वो पिता परमेश्वर अनॉइंटेड व्यक्ति है पिता, वो पिता परमेश्वर आपकी सेवा के लिए इतना पिता परमेश्वर कोविड का फैलाव होने पे भी उन्होंने आपकी सेवा के लिए गुजरात जाना कबूल किया पिता, और गुजरात में जाकर आपके नाम का प्रचार और प्रसार किया। परंतु पिता परमेश्वर वहाँ से आते ही वो कोविड पॉजिटिव हुए पिता परमेश्वर। पर हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं है पिता, परंतु उनके रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आए हैं पिता परमेश्वर। हम उसी तरीके से आपसे और भी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो कई सालों से, कई दिनों से पिता परमेश्वर तकलीफ में गुजर रहे हैं पिता। उनके पास में पिता परमेश्वर खाने पीने को भी नहीं है, जो गरीबी हालत में जी रहे हैं पिता, जिनका पिता परमेश्वर उनके बच्चों की परवरिश करना भी उनके लिए नामुमकिन है पिता परमेश्वर। हम उन लोगों के लिए आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि ऐसे गरीबों के लिए पिता परमेश्वर जो संस्थाएं काम करती है उनके साथ आप होइए, और पिता परमेश्वर उन्हें पूरे तरीके से पिता परमेश्वर फंड्स प्राप्त हो, और वो जो तरीके से वो फंड्स को लेते हैं वो पूरा फंड वो बच्चों के ऊपर खर्च करने वाले, गरीबों के ऊपर खर्च करने वाले, अनाथों और विधवाओं की सुधि लेने वाले हो सके पिता। पिता परमेश्वर आज मैं विशेषकर ये पेज के लिए धन्यवाद करती हूँ, आगरा मसीह मंडली के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, कि आज फिर से ये मौका मुझे मिला है पिता परमेश्वर कि मैं जो भी कुछ आपके वचनों से पिता परमेश्वर मैंने अध्ययन किया है वो आपके सामने, आपके लिए लोगों के बीच में बांटने वाली हो सकूँ पिता। पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर कि अनुपम भैया और शबनम जो पिता परमेश्वर आपके नाम के लिए काम करते हैं पिता, और पिता परमेश्वर अपने काम को करते हुए अपनी ज़िंदगी को पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर कई ऐसे काम हैं जो पिता परमेश्वर वो करना तो चाहते हैं, पर पिता परमेश्वर की इनायत को, पिता परमेश्वर को उन्होंने प्रथम स्थान दे रखा है पिता परमेश्वर, और वो प्रथम स्थान पिता परमेश्वर को देने के कारण उनके जीवन में पिता परमेश्वर जो खुशहाली है उनके जीवन में हम देखते हैं, कई आश्चर्य कर्म हमने उनके जीवन में देखा है पिता परमेश्वर। ये सबको देखते हुए हम यही सोचते हैं पिता कि आपके चरणों पर रहना कितना ही आनंददायक है, कितना ही प्रफुल्लित है वो जीवन जो केवल और केवल परमेश्वर के लिए बाट जोते रहता है। ये दोनों को, इनके बच्चों को, सबको पिता परमेश्वर आशीषों से माला माल करना। आज का पिता परमेश्वर वचन हम आपके आगे डाल देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वचन के पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से होकर हम इस वचन के द्वारा बात करने वाले हो सके। हमारी बुद्धि बाजू में रखकर हम केवल और केवल आत्मिक बुद्धि से
आपकी बातों को बांटने वाले हो सके। ये सारी विनती को पिता परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को सुन रहा है और वो हमको उत्तर दे रहा है, उसके नाम से मांगते हुए यीशु मसीह आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हुए धन्यवाद के साथ में प्रार्थना को ग्रहण कर पिता, आमीन। आमीन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज का मेरा विषय है कि यीशु ने साधारण लोगों के को भी सुसज्जित किया। यीशु मसीह का साधारण व्यक्तियों को भी सुसज्जित किया जाना, ये मेरा आज का विषय है, जो विशेष करके जिन महिलाओं को साधारण रूप से परमेश्वर ने चुना है, वो महिलाओं के बारे में आज मैं कुछ आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। जब हम जीवन में अत्यंत कठिन मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी ये जो परिस्थिति है उससे बाहर निकलना तो हम चाहते हैं, पर उस समय हम परमेश्वर को दोष देने लगते हैं। परमेश्वर को हम ये सोचते हैं कि ये जो परीक्षाएं हमारी आई है वो परमेश्वर के कारण आई है, परमेश्वर ने हमको ये परीक्षाओं में डाला है। हम भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर कभी भी किसी को भी परीक्षाओं में नहीं डालना चाहता। वो उसने तो बल्कि हमें हमेशा बाहर निकलने का मार्ग दिखाया है, पर हम मनुष्य हमेशा अपनी आंखों को बंद करके रखते हैं और कभी भी ये नहीं सोचते कि जो परिस्थितियां बदलती है वो हमारे ही कारण उसका परिस्थितियां बदलती है। पिता परमेश्वर कभी भी किसी को परीक्षाओं में नहीं डालता, बल्कि वो उनको परीक्षाओं से निकालने की कोशिश करता है। परंतु हमारा अहम, हमारा भक्तिहीन जीवन और घमंडी जीवन और लोगों के लिए हम हमेशा जो क्रिटिसाइज करने का जीवन, इसके कारण ही हम घोर परीक्षाओं में पड़ते हैं। परमेश्वर इस परिस्थिति से भी हमको बाहर निकालना चाहता है और निकालता है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम लोगों के द्वारा भी वो परमेश्वर अपने कार्य को करे। पर बाइबल में परमेश्वर कई ऐसे हमको उदाहरण देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने साधारण रूप से महिलाओं के ऊपर, पुरुषों के ऊपर, जो भी परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं उनके ऊपर किस तरीके से साधारण रूप से भी वो कार्य करता रहा। अब हम कहेंगे कि परमेश्वर साधारण रूप से इसलिए कार्य करता रहा कि अपनी नुमाइश करना चाहता था। यीशु मसीह अपने आप को ये बतलाना चाहता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। जो उसके ऊपर खिल्ली उड़ाते थे, जो शास्त्र सदुकी थे, जो फरीसी थे, वो उसके ऊपर क्रिटिसाइज करने के लिए यही बात कहते थे कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, और उससे उनको काफ़ी, यानी उसके ऊपर उनको काफ़ी ऑब्जेक्शन था। परंतु पिता परमेश्वर जब देखते हैं कि यीशु मसीह जब लोगों के क्रिटिसिज्म को देखते हैं, फिर भी वो चुपचाप अपने काम को करते रहते हैं। वो किसी के ऊपर कोई ध्यान न देते हुए वो अपने काम को करते रहते हैं, परमेश्वर के वचन का फैलाव करते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातों का प्रचार करते रहते हैं, बीमारों को चंगा करते रहते हैं, गरीबों की सुधि लेते हैं, और जो कोढ़ी लोगों को चंगा करना, अंधे को चंगा करना, बहरे को चंगा करना, शीलोह के कुंड में भी हम जानते हैं, उसके बाद में कुबड़े को चंगा करना। कई ऐसे बाइबल में हम वर्सेस को देखते हैं जहाँ पिता परमेश्वर लोगों को चंगाई प्रदान करते हैं, और वे कई बार हर काम साइलेंटली भी लोगों के लिए करते चले आते हैं। लोगों को लगता है कि ये मेरे ही कारण हुआ है, पर पिता परमेश्वर साइलेंटली ये काम को करते हैं। और जो लोगों के द्वारा काम करते हैं, जो परमेश्वर की आत्मा से आत्मिक बातें परमेश्वर के साथ में बोलते रहता है, या लोगों के साथ में भी आत्मिक बातों को शेयर करता रहता है। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियंस 2:10 से 16। 1 कुरिन्थियंस 2 अध्याय 10 से 16, 10वां अध्याय 2:10 से 16 हम देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। देखिए,
परंतु परमेश्वर ने अपने आप को आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। परमेश्वर की गूढ़ बातें, हम आत्मा में अगर हैं तो हम परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम आत्मिक मनुष्य हैं, हम शारीरिक मनुष्य नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे कोई भी बात नहीं छिपाता। और मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातों को जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। तो इस तरीके से अगर हम परमेश्वर के साथ में आत्मिक रूप से जुड़े रहें तो पिता परमेश्वर हमारी हर कमियों को, हर घटियों को, हर तकलीफों को पूरे तरीके से हमसे दूर करने के लिए तैयार रहता है। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो परमेश्वर के सामान्य रूप से कार्य करते हुए देख नहीं सकते, क्योंकि कई हम देखते हैं बाइबल में कि जब पिता परमेश्वर सामान्य रूप से भी कार्य करता था तो जो दूसरे जो लोग थे, जो उसके आलोचक थे, जो यीशु मसीह को समझना ही नहीं चाहते थे कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो उनके ऊपर हमेशा आलोचना करते रहते और वो देख नहीं सकते थे। और क्यों नहीं देख सकते थे? वो पिता परमेश्वर से क्यों यीशु मसीह का मुकाबला करते, यीशु मसीह को हमेशा तिरस्कार करते थे, उसको नीचे दिखाने की कोशिश करते थे? क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से अपरिपक्व थे। आध्यात्मिक रूप से वो लोग अपरिपक्व हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन के ज्ञान में नहीं बढ़ना चाहते। जिस तरीके से यूहन्ना 8:28 से 32 में लिखा है, यूहन्ना 8:28 से 32। प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया। यूहन्ना 8:28 से 32 हम देखेंगे कि वहां परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। तब यीशु ने कहा, जब तक मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे, तब यीशु ने कहा, जब तक मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, परंतु जैसा मेरा पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही ये बातें कहता हूं कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे मेरा परमेश्वर प्रसन्न होता है। यह हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम सोचते हैं कि हमारे काम क्यों नहीं पूरे होते। क्योंकि हम जिस तरीके से परमेश्वर ने बोला कि मेरा जो पिता है मैं उसकी सारी बातें सुनता हूँ, जो वो मुझको सिखाता है वो सारी बातें मैं सुनता हूँ, और इसी के कारण मैं वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। क्या हमारे काम ऐसे हैं? क्या हम परमेश्वर को खुश करने के लिए परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? या परमेश्वर की आवाज जरूर आती है पर उसके तरफ हम कान नहीं देते, हम अपने ही संसार के गतिविधियों में चलते रहते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि मैं वही करता हूँ। अब वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया, सबने नहीं। सबने विश्वास किया ये नहीं लिखा है, बहुतों ने उस पर विश्वास किया। यहाँ पर अच्छे से देखिए कि वहाँ पर बहुतों ने विश्वास किया, सबने नहीं लिखा हुआ है उसमें। तब यीशु ने उन यहूदियों को जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। जिन्होंने उस पर विश्वास किया था उनके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शबनम, परमेश्वर का वचन है कि जो परमेश्वर की बातों को सुनता है, जो परमेश्वर को ग्रहण करता है, उसके मार्गों पे चलता है, उसके वचन पे बने रहता है, उनके लिए परमेश्वर ने 32वां वचन लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? यीशु मसीह सत्य है ना। हमको परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर की बातों को हमको सुनना है। यहाँ पर अब हम वो उदाहरण को देखेंगे जो साधारण लोगों के लिए परमेश्वर ने उनको सुसज्जित किया, अलंकृत किया उन लोगों को। उसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे कि हम देखते हैं मरियम के बारे में, है ना। मरियम यानी यीशु मसीह की माँ। हाँ, तो उसके बारे में हम
काना नगर के बारे में देखते हैं। काना नगर की बातें सबको मालूम है, जो लूका 2:1-11 में लिखा हुआ है, ये सभी लोग जानते हैं। फिर भी मैं उसका कुछ भाग पढ़ूंगी कि जिस तरीके से काना में यीशु मसीह का उस समय तक कार्य शुरू होने का था। वो मंदिर में जाकर वो करे हैं प्रीचिंग, वो सब हुआ है, पर उसके बाद में जब वो लोग अपने रिश्तेदार के शादी में आते हैं तो हम देखते हैं कि रिश्तेदार के शादी में आने के समय उनका जो दाखरस है वो घट जाता है, दाखरस खत्म हो जाता है। और दाखरस खत्म होने के बाद में मरियम वहाँ आती है और उससे कहती है कि तू ये पानी को दाखरस में परिवर्तित कर दे। तो वो कहता है कि हे नारी, तेरा मुझसे क्या काम। तब उससे वहां पर उसके चेले भी रहते हैं और वो दाऊद के घराने के वंश का। और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लूका 2, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह ने जो उस समय, परंतु यूहन्ना 2:1-11 में है वो, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से 6 पॉट थे वहां पे, 6 पॉट। ये मैंने एक बार और कपिल शर्मा के इसमें मैं उनका जो वो मीटिंग होती थी उस समय मैं गई थी वहाँ पर, और उस समय मैंने ये 6 पॉट के बारे में उनसे पूछा था। तो उस समय उन्होंने जो मुझको बताया था वो मैंने ध्यान में रखी थी, और उसके बाद में मैं उसके ऊपर और अध्ययन करी कि भाई 6 पॉट ही क्यों, 7 क्यों नहीं। तो उसके लिए आज भी मैंने एक वो पढ़ा है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बाकी का जो दृष्टांत है वो सब हम अच्छे से जानते हैं। एक लेखक है जिसका नाम है ऑगस्टीन। उनका लेख आज मैंने उसके इसमें मैंने पढ़ी कि 6000 को दुनिया के 6 युगों के साथ वे जोड़ते हैं। जो 6000 को दुनिया के 6 युगों के साथ वो जोड़ते हैं। ये 6 का जो आंकड़ा है उसके बारे में ये मैं पढ़ रही थी कि 6 का आंकड़ा ही क्यों, उसके बारे में मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी और आज मेरे को वो मिला, तो मैंने आज उसकी स्टडी की है। तो उसमें लिखा है कि यीशु के समय तक ये 6 पीढ़ियों के बारे में उसने बताया है, अप टू जीसस क्राइस्ट। तो लॉ के अनुसार भी ये सही है कि जब दुनिया की शुरुआत हुई, कानूनन रूप से भी देखा जाता है कि जब दुनिया की शुरुआत हुई, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उत्पत्ति 1:1 में ये लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, और उसके बाद 6 युग प्रारंभ होते हैं, जो युग में आज हम भी रहते हैं। तो पहला युग आदम से नूह तक बतलाया गया है, पहला युग। दूसरा युग अब्राहम से डेविड तक दूसरा युग नूह से अब्राहम तक है। दूसरा युग जो है वो नूह से अब्राहम तक है, और तीसरा युग है अब्राहम से डेविड तक, और चौथा युग है दाऊद से लेकर बाबुल ले जाने तक, बेबीलोन ले जाने तक, और पांचवा है बेबीलोन ले जाने से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले तक, जो मत्ती 1:17 में मिलता है। और छठवां युग जो है वो है जॉन द बैप्टिस्ट से पृथ्वी के अंत तक का युग, ये छठवां युग है। तो उसने ये जो 6 मटके जो बताए गए हैं वो 6 युग को दर्शाते हैं। ऐसा हम लेखक ऑगस्टीन के इसमें पढ़ते हैं कि वो 6 युग जो है, वो 6 जो मटके हैं वो 6 युग को दर्शाते हैं। परंतु एक और इसके अलावा परमेश्वर ने जो, यानी वो ठीक है 6 युग तो है ये मानते हैं, पर इसके अलावा परमेश्वर ने 6वें दिन मनुष्य को बनाया। मनुष्य की रचना उसने 6वें दिन ऐसे ही नहीं कर दी, उसने उसको अपनी छवि के अनुसार बनाया, उसने उसको अपने अनुसार बनाया। और इस छवि के अनुसार जिसने हमें बनाया है उसको हम 6वें दिन उसने मनुष्य की रचना की। हम अच्छे से जानते हैं कि पिता परमेश्वर ने बाकी सब ये ऐसा हो जा, वो वैसा हो जा, ऐसा बोल के उन्होंने पूरे सृष्टि की रचना की। पर 6वें दिन उसने आराम से मनुष्य को बनाया, और बनाया नहीं सिर्फ कि बन जा, मनुष्य को मिट्टी बनाया और मिट्टी से ये करके उसको अपनी श्वास फूका,
अपने जीवन का श्वास उसको उसमें फूका। और 7वें दिन रेस्ट का दिन है, पर 6 दिन उसने पूरे पृथ्वी की रचना की। और पृथ्वी की रचना करने के बाद 6वें दिन अपने छवि में, अपने स्वरूप में उसने अपने आदम को बनाया। ये हमको हमें जिसके उसके अनुसार हमें बनाया है। कुलस्सियों 3:9-10 में हम पढ़ते हैं। कुलस्सियों 3:9-10। मैं बीच से पढ़ूंगी। तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। कि परमेश्वर ने जो अपनी छवि हमको दी है, अपना स्वरूप जो हमको दिया है, अपनी सांस जो हम मनुष्य में फूकी है, उसके लिए है नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप, देखिए सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, यानी अपने अपने स्वरूप के अनुसार उसने जो ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, संसार का ज्ञान नहीं, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आगे की ओर बढ़ता चला जा सकता है। और पानी को दाख मधु बनाया कि हम मसीह लोग उस दाखरस के स्वाद को चखने पाए। दाखरस यानी शराब नहीं, मैं यहाँ शराब का उल्लेख नहीं कर रही हूँ। अंगूर का रस, वो तो उसने जो यीशु मसीह ने जो पानी का दाखरस बनाया, वो यही दर्शाता है कि हम जो कुलस्सियों 3 के अनुसार जो हम देखें कि हम नए बनने के लिए पुराने मनुष्यत्व का हमको उतार देना है, नए मनुष्यत्व को पहन के सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको नए बनते चले जाना है। और इसलिए ये जो 6 युग है, वो उस समय 6 युग जो थे वो एम्प्टी वेसल्स थे, खाली बर्तन थे। 6 बर्तन जो खाली हो गए थे काना नगर में शादी के समय, 6 जो मटके हैं वो खाली हो गए थे। तो उसके 6 युग में हम लोग एम्प्टी वेसल्स थे। और अनलेस दे वेर फिल्ड बाय क्राइस्ट, अगर आज भी हम परमेश्वरत्व में भरे हुए नहीं हैं तो आज हम एम्प्टी वेसल हैं। आज भी अगर हम परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, या पहचान कर भी हम उसको दुर्लक्ष्य करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, या उसकी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करते हैं, उसके पदचिन्हों पर नहीं चलते हैं, केवल एक ही आज्ञा, हम तो सिर्फ एक ही आज्ञा को नहीं मानते हैं कि झूठ मत बोल। कुलस्सियों 3 में वो सबसे पहले वही लिखता है कि झूठ मत बोलो। हम तो वो भी आज्ञाओं को नहीं मानते, वो भी हम छोड़ देते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिंह जी, वो भी हम नहीं मानते। तो हम जो थे ना पहले, वो एम्प्टी वेसल्स थे। पर कब तक? अनलेस दे वेयर फिल्ड बाय क्राइस्ट। आज हम सब परमेश्वर में वो 6 मटकों के समान पूरे तरीके से भरे हुए हैं। कहीं जगह नहीं रखा था पिता परमेश्वर ने, मुंह भरने को कहा था। उसने अपने चेले को जो पानी है वो उसको मुंह भरने को बोला, कहीं पे भी उसने जगह नहीं रखा था। आज हमारे जीवन में हम अगर पिता परमेश्वर को पहन लेते हैं, अगर हम पिता परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, तो हम वो 6 मटकों के समान भरे हुए हैं, जिसको परमेश्वर ने अपने जीवन में दे वेर फिल्ड बाय जीसस क्राइस्ट। तो पिता परमेश्वर के इसमें हम पूरे तरीके से वो मटके भरे हुए, जिसमें कहीं कोई जगह नहीं है, वो जीवन हमको यीशु मसीह ने दिया है। ये 6 जो पहले जो 6 युग बताए गए हैं, जो मैंने आपको बताया 6 युग, ये फल रहित थे। इसमें कहीं पे भी फल नहीं था। आप पुराने नियम में भी देखेंगे कि जो भी सामान्य आदमी था वो फल रहित थे। नबी है, भविष्यवक्ता है, पिता यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कई ऐसी योजनाएं बनाई कि मेरा बेटा मेरी बेटी नाश न हो।
परंतु फिर भी उसको चिढ़ाने लायक ही काम हम करते रहे, उसको सताने लायक ही काम करते रहे। हम कभी हमने नबियों की नहीं सुनी, भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनी, और इसीलिए परमेश्वर ने वो जीवन जो था, हमारा पुराना जीवन जो है वो फल रहित था। आज भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग फल रहित हैं। अगर हम फल रहित हैं तो हम परमेश्वर के संतान नहीं, हम परमेश्वर की संतान नहीं। जब हम फल रहित हैं तो हम परमेश्वर के संतान कैसे हो सकते हैं? हम वो पुराने 6 जो पीढ़ी जो बताई गई है ना, उसी समय के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड सविता। तो हम उसी के दुनिया में है। पर पिता परमेश्वर ने जब हमको कह दिया है कि मैं तुम्हारे पुराने जीवन को उतार कर तुम्हें नए मनुष्यत्व को कामों समेत उतार कर नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, तो आज हम नए मनुष्यत्व को पहने हुए हैं। और इसलिए कहते हैं कि 6 युग के जो लोग थे वो फल रहित थी, परंतु जब तक प्रभु यीशु मसीह ने आकर पिता का प्रचार नहीं किया, मंदिर में उसने जो भाषण दिया, सबसे पहले मंदिर में जाके लोगों को जो वहां पर ये हो रहा था उनके साथ में क्रिटिसिज्म को बैठ गया, तो ये जो सब है प्रचार नहीं किया। जितनी भी भविष्यवाणियां हुई वो यीशु मसीह के दिनों में पूरी होती चली गई। यीशु मसीह के दिनों में वो भविष्यवाणियां पूरी हुई, और पानी के भरे हुए जो पानी से भरा था वो, है ना, वो तो सिर्फ पानी था, प्योर पानी था वो, परंतु उसका रूपांतर वाइन में हो गया। ये यीशु मसीह के आने के बाद की बात बता रही हूँ कि हम जो फल रहित थे, हम जो खाली थे, हमारे में खाली बर्तन थे, हम फल रहित थे। यीशु मसीह के आने के बाद में वो जो पानी में है ना, वो चमत्कार हुआ। ये हम देखते हैं यूहन्ना 9:6 और 7, जिसमें किस तरीके से हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने किस तरीके से हम लोगों को बतलाया है। यूहन्ना 9:6 और 7 में बतलाया है, यह कहकर उसने भूमि पर थूका। पानी के बारे में बता रही हूँ मैं। भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे के आंखों पर लगाकर, यहाँ पिता परमेश्वर उसको चंगा कर सकता था, क्योंकि थूक में बहुत ज़्यादा पावर होता है। हम सब के थूक में बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो वो थूक से उसने जो मिट्टी सानी, वो इसीलिए कि थूक पावरफुल माना गया है। तो थूक से मिट्टी सान कर उसने वो मिट्टी को अंधे के आंखों पर लगा दिया। यहाँ वो अंधा चंगा हो सकता था, परंतु पिता परमेश्वर यीशु मसीह उसको क्या कहते हैं? उसने कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ है भेजा हुआ, जाकर धो ले। उसने जाकर शिलोह के कुंड में पानी से धोया और देखता हुआ लौट आया। यह है चमत्कार। जीसस क्राइस्ट के आने के बाद, हमको नए मनुष्यत्व में लाने के बाद, जो पानी के जो घड़े, हम जो खाली थे, हमको नया मनुष्यत्व देकर उसने किस तरीके से हमारा रूपांतर कर दिया। हम आज किस तरीके से भरे हुए वो 6 मटके हैं, ये पूर्णत्व को दिखाता है। क्योंकि 6 दिन परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की, 6वें दिन उसने मनुष्य को बनाया। सबसे आखिरी काम था मनुष्य को बनाने का। तो इस तरीके से हमने देखा कि काना के देश में किस तरीके से उसने जो पानी को वाइन बनाया, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब देखेंगे हम कि किस तरीके से मरियम को स्वर्गदूतों के द्वारा दर्शन मिलता है। हाँ, ये सब हम जानते हैं कि स्वर्गदूतों के द्वारा जो वो दर्शन को पाती है, तो हम उसको लूका 1:26 से 45 तक है, वो हम सब अच्छे से जानते हैं कि स्वर्गदूत आते हैं और उनको मरियम को कहते हैं कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। तो उस समय वो सिर्फ इतना ही कहती है कि मैं तो पुरुष को नहीं पहचानती, पर वो जिब्राइल स्वर्गदूत रहता है, उसका नाम दिया हुआ है। जो एलिजाबेथ के पास में आता है ना, वो स्वर्गदूत का नाम नहीं है,
परंतु जब जो मरियम के पास में आता है, वो जिब्राइल स्वर्गदूत नाम लिया है उसका, तो वो स्वर्गदूत आकर उसको बोलता है कि तू, और वो सिर्फ इतना ही बोल के खामोश हो जाती है। उस समय वो ये नहीं सोचती कि भाई मैं तो पुरुष को जानती नहीं, मेरे को जो अगर समझ जाओ मेरे को अगर बच्चा भी होता है तो लोग मेरे पर आरोप लगाएंगे, कोई बात नहीं सोचती। हम जो बहुत बातें सोचते हैं ना, यीशु मसीह अगर हमको दर्शन भी देता होगा ना, तो हम उसके ऊपर नुक्ताचीनी करने लग जाते, ऐसा कैसा होएगा, मेरे को लोग क्या बोलेंगे। अगर बाय द वे उस समय में हम अगर अपने आप को रख के देखते हैं तो हमारी जीवन की परिस्थिति क्या होती। उस समय क्या मरियम ने भी अपने फ्यूचर की फिक्र नहीं की, उसने ये नहीं सोचा कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा जो मंगेतर है वो तो मुझको छोड़ देगा, वो तो सोचेगा पता नहीं इसने कहाँ का ये किया जो इसको बच्चा होने वाला है। उसने अपने फ्यूचर की फिक्र नहीं की। बाकी हम अच्छे से जानते हैं वो किस तरीके से मरियम को दर्शन मिलता है, ये हम अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम उसके कैरेक्टर को देखेंगे, मरियम का कैरेक्टर देखेंगे। वो सिर्फ इतना ही कहती कि मैं तो पुरुष को नहीं जानती, और उसके बाद में जिब्राइल बोलता कि तेरे साथ में ऐसा ऐसा होगा और तू उस बच्चे का नाम यीशु रखना। वो सब बातें हम अच्छे से जानते हैं। फिर वो अपने उसके पास में जाती है और एलिजाबेथ के पास में जाती है, और जैसे ही मरियम उसको नमस्कार करती है, वो पवित्र आत्मा से मरियम एलिजाबेथ एकदम से पवित्र आत्मा से भर जाती है। और इसीलिए यूहन्ना 1:10 में भी लिखा है कि वो बच्चा जो था वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो सब हम जानते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी सुनने के बाद में मरियम ने ये फिक्र नहीं की कि उसका फ्यूचर क्या होगा। उसके मंगेतर की भी उसने फिक्र नहीं की कि मंगेतर तो छोड़ देगा ना। ऐसी अगर बातें अगर होती है तो मंगेतर सोचेगा कि इससे उसको बदनाम करने से, मंगेतर ने सोचा ही था कि उसको बदनाम करने से अच्छा है कि चुपचाप से मैं उसको छोड़ दूं। पर उसको भी स्वर्गदूत आके बताता है कि ये होली स्पिरिट से वो हुई, और वो मानता है भला कि स्वर्गदूत ने आकर बोला, और वो मान गया। क्योंकि उस समय जो पुरुष या स्त्री जो थे वो देखिए कितने पवित्र थे कि वो पिता परमेश्वर से डरते थे, पिता परमेश्वर की बातों को उल्लंघन नहीं करते थे वो लोग, और इसलिए वो मंगेतर भी मानता है। परंतु ये मरियम को नहीं मालूम था कि उसका मंगेतर सुनेगा, कि मंगेतर के पास स्वर्गदूत जाएगा, उसको बोलेगा, ये उसको नहीं मालूम था। जब वो जिब्राइल की बातों को एक्सेप्ट करती है, उस समय वो अपने मंगेतर की भी फिक्र नहीं करती, वो अपने फ्यूचर की भी फिक्र नहीं करती, और सबसे बड़ी बात वो ये भी फिक्र नहीं करती कि लोग मेरे को व्यभिचारिणी बोलेंगे। और उस समय के हम अच्छे से जानते हैं कि उस समय व्यभिचारिणियों की क्या शिक्षा थी, यह हम अच्छे से जानते हैं। पर उसने किसी भी बात की फिक्र नहीं की। तो इस तरीके से एक साधारण स्त्री को यीशु मसीह के जन्म के कारण एक कितना बड़ा नाम मिला। आज भी लोग उसकी रोमन कैथोलिक लोग उनको देवी करके मानते हैं। तो इस तरीके से परमेश्वर ने मरियम को जो साधारण रूप से किस तरीके से सुसज्जित किया, उसके जीवन को पूरे तरीके से सुसज्जित कर दिया। आज भी मरियम का नाम लोग लेते हैं। तो यह हम अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति 3:15 में ही इसकी भविष्यवाणी हो गई थी कि स्त्री के द्वारा पैदा होएगा। यह हम अच्छे से जानते हैं। उत्पत्ति 3:15 में भी लिखा हुआ है ये कि किस तरीके से भविष्यवाणी हुई। अब हम यूहन्ना 4:4-42 हम पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे तो नहीं, पर उसका थोड़ा थोड़ा रेफरेंस लेंगे हम, जो यूहन्ना 4 सामरी स्त्री के बारे में है। हर कोई अच्छे से जानता है सामरी स्त्री के बारे में, परंतु मैं यहाँ पे सिर्फ उसके लिए यही बोलना चाहती हूँ कि पिता परमेश्वर ने हमेशा ही ऐसे लोगों को चुना जो डाउन ट्रोडन परिवार से आते हैं,
नीचे इससे आते हैं। अब जो सामरी स्त्री थी उसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो सामरी स्त्री जब सब लोग पानी भर लेते थे उसके बाद में वो पानी भरने को जाती थी, क्योंकि वो सामरी थी। और उसके बाद में वहाँ कुएं पर जब यीशु मसीह और उसके चेले जाते हैं तो चेले खाना लेने को चले जाते हैं और यीशु मसीह वो कुएं पर बैठ जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को सामरी स्त्री के द्वारा बहुत बड़ा कार्य करवाना था। वो जानते थे कि एक स्त्री यहाँ आएगी पानी के लिए और मैं उसके साथ में बात करके उसके साथ में मैं जीवन का प्रकाशन उसको दूंगा, उसका जीवन बदल दूंगा मैं, और उसके द्वारा बड़ा सा काम कराऊंगा मैं। और इसलिए वहाँ पर वो स्त्री आते हैं और सामरी स्त्री जब जल भरने का आती है तो वो कहते हैं कि मुझको पानी पिला। तू यहूदी, तब वो सामरी स्त्री 9वें वचन में कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। वो अपने जैसे अपन सोचते ना, पानी बोले तो घड़े का पानी, कुएं का पानी, नल का पानी, इस तरीके से उसने सोची। पर वो कहता है, यीशु मसीह उससे कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। ऐसे स्त्री को परमेश्वर ने चुना जो तुच्छ थी, जो लोगों के कारण, लोगों के समाज में बहिष्कृत थी। ऐसे स्त्री के द्वारा परमेश्वर ने उसको भी सुसज्जित किया। और उसके बाद में हम देखते हैं कि तू उससे कहती और वह तुझे जीवन का जल देता। तू उससे कहती और वो तुझे जीवन का जल देता, जो 37-39 में हम पढ़ते हैं। 7:37 से 39, 37 to 39। पर्व के अंतिम दिन जो जल, यीशु मसीह जो जल की बात कर रहे हैं ना, उसके बारे में मैं पढ़ रही हूँ। यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। कौन इतना अपने को दे सकता है आश्वासन? मेरे पास आओ तो सही, तुम कभी प्यासे नहीं होंगे। पर हम इतने वचन को सुनने के बावजूद भी, इतने बार वो पढ़ने के बावजूद भी हम वो जीवन के जल के पास नहीं जाना चाहते। हम अपने ही क्रियाकलापों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमको ये पता ही नहीं रहता। तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। नदियां, ये प्लूरल है इसका, यानी कहने का मतलब है कि अनेक वचन है ना, प्लूरल है ये, कि वो उसके पास में जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था। तो ये नदी, ये जल की बात कर रहा है वो सामरी स्त्री के साथ में, सिंगुलर उसमें नहीं बोला उसने। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्त्री उस समय भी नहीं समझ पाई। वो सोचती है कि अच्छा होता कि मैं जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया, क्या ये याकूब का ये है और अपने पशुओं समेत हम यहाँ लाते हैं, वो आपको मालूम है। तो वो जिस तरीके से परमेश्वर से बातें करती है और उस समय वो उसको नहीं पहचानती कि कौन है, और उसके बाद में ऐसा करते करते वो पति के लिए बताती है, वो स्पष्ट रूप से पति के लिए बताती है कि मेरे 5 पति हो चुके हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि चेलों की वापसी होती है और उसके बाद में मनुष्य को देखा और तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उससे कहा, 34वां वचन, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। और आगे हम देखते हैं कि वो जाती है, स्त्री बड़े दौड़ते दौड़ते जाती है, और जो लोग उसको बहिष्कृत कर चुके हैं, जो लोग उसको अपने साथ में उठना बैठना नहीं देना चाहते, वहाँ पर जाकर वो सारे लोगों को विनती करती है कि वहाँ सामरी के पास आए, और विश्वास करते हैं सामरिया के कहने पे। और स्त्री ने कहा, यीशु पर उन लोग सब ने विश्वास किया। देखिए, जो उससे भागते थे, जो उसकी बात नहीं सुनना चाहते थे, उन्होंने, सामरी स्त्री ने जब बताया कि
किस तरीके से उसने एक पुरुष को देखा और वो किस तरीके से जीवन के जल की बातें कर रहा है। यीशु मसीह का जब उसने प्रचार किया, पहली स्त्री, बाइबल की पहली स्त्री जिसने परमेश्वर के नाम से प्रचार किया, वो भी स्त्री, पहली स्त्री थी वो जिसने यीशु मसीह के नाम से प्रचार किया। और उस समय लोगों की आंखें खुल गई। ऐसा भी नहीं कि वो सामरी स्त्री बोल रही है करके वो लोगों ने उसके ऊपर कान नहीं लगाया या उसकी बात नहीं सुनी, बल्कि वो उसकी बात सुनकर वहां पे दौड़ के चले गए। सब के सब परमेश्वर के यीशु मसीह के पास में दौड़ कर गए और उस वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। सामरी स्त्री, तुच्छ, घृणित, पापिन, वो स्त्री के कारण अनेक लोगों ने विश्वास किया। और उस स्त्री ने कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। कितनी बड़ी उसने बात कही। एक सामरी स्त्री ने इतनी बड़ी बात कही। हम पढ़े लिखे, होशियार, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल समझने वाले, हमारे पास में जो है वो किसी के पास नहीं। हम जो बुद्धिमान हैं वो हमसे बढ़कर कोई बुद्धिमान नहीं, ऐसा समझने वाले आज भी परमेश्वर के वचन को, इवन हम भी परमेश्वर के वचन को समझते ज़रूर हैं, जानते ज़रूर हैं, पर हम उसके तरफ दुर्लक्ष्य करते हैं, ध्यान नहीं देते उनके तरफ। उस वचन की तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जब हमको ज़रूरत होती है हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जब हमको ज़रूरत नहीं होती है हम उसको छोड़ देते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि अनेक स्त्रियां भी थी जो परमेश्वर की अपने पैसों से परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर को मदद करती थी। ये भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से वो स्त्रियां परमेश्वर के साथ साथ में रह के परमेश्वर का अपने यीशु मसीह के साथ में अपने यीशु मसीह के प्रचार कार्य में किस तरीके से सहयोग करती थी। हम पढ़ते हैं कि लूका 8 यीशु की शिष्याएं, इसके बाद वह नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, उसके चेले जो थे वो उसके साथ थे। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई हुई थी। और वे ये हैं, मरियम जो मगदलनी कहलाती थी, जिसमें वे 7 दुष्टात्माएं निकाली गई थी, हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी जो योन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी, अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। हमारे जीवन में अगर हम देखते हैं तो हमारे जीवन में अगर हमको चर्च में भी पैसा देने को कहा जाता है, दशमांश देने को भी कहा जाता है, तो हम ही जानते हैं, ये बोलने की बात नहीं है या किसी से मैं पूछ भी नहीं सकती इस बात के लिए। हम खुद जानते हैं, हमारा मन जानता है कि क्या हम सचमुच में परमेश्वर के भवन में दशमांश देते हैं। समय का तो छोड़ ही दीजिए, समय तो जाने दीजिए, समय तो नहीं देते, परंतु क्या हम अपना कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देते हैं, जो हमको पालता है, जो हमको पोसता है, जो हमको हर तकलीफों से बचाता है, फिर भी हम उसके साथ में फेथफुल नहीं है। ये इस तरीके की स्त्रियों के भी वर्णन है। जो मरियम मगदलनी में से जो थी, वो जो पाप में पकड़ी गई थी, परमेश्वर ने उसको यीशु मसीह ने उसको माफ़ किया था। लोग जब उसको पत्थर मारने के लिए आते हैं, उसको परमेश्वर माफ़ करता है और वो खुद परमेश्वर के लिए कार्य करने वाली हो जाती है। उसी तरीके से वही पापिन स्त्री के बारे में हम देखते हैं मत्ती 26:6-12। ये मैं ये बता रही हूँ कि परमेश्वर ने किस तरीके से उन स्त्रियों के लिए भी किया जो साधारण थी, परंतु परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के बाइबल में उन लोगों का नाम आना, यानी वो किस तरीके से परमेश्वर ने उनको सुसज्जित किया, ये सोचने लायक बात है। और हम आज कहाँ पर हैं, ये भी सोचने लायक बात है कि हम तो अच्छे तरीके से खुद ही सुसज्जित हैं,
पर परमेश्वर ने हमको सुसज्जित किया क्या? परमेश्वर ने हमारा सहारा लिया क्या? ऐसे जिस तरीके से परमेश्वर प्रचार कार्य यीशु मसीह जब करता था, उस समय ये स्त्रियां उसको पैसों से उसकी सब चीज़ों की ये करती थी। हम तो 10 बार यही सोचते हैं कि कहीं यह हमारा पैसा ना खा जाए। 26:6-12, जबकि पिता परमेश्वर ने कई बार कहा है कि जो वो करेगा उसका न्याय करना मेरा काम है, पर हम न्याय पहले से करने लग जाते। सब लोगों का न्याय करने का अधिकार हमें लोगों को मिला हुआ है। इसमें लिखा है वैद्यम, यह हमें यीशु का अभ्यंजन। यह हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि यीशु मसीह को जब अंतिम समय था, उसको क्रूसिफिकेशन के लिए समय हुआ था, उस समय वो एक शमौन कोढ़ी के घर में आया हुआ था और वहाँ पर एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। कोई वो बहुत अमीर नहीं थी। ये लोगों का कहना है कि ये मरियम ही थी जिसको उसने माफ़ किया था, और वही थी और लाई, और जब वो भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाने लगे और इसका क्यों सत्यानाश किया, इसे तो अच्छे दाम में बेच सकते थे। और हम आगे भी देखते हैं कि किस तरीके से उसने पूरा उसका अभ्यंजन किया। उसके अंतिम समय को ये दर्शाता है कि किस तरीके से उसने सिर पे तिल उंडेला, और उंडेलने के बाद में किस तरीके से अपने पाँव से उसके, और रोते रोते अपने आंसुओं से और अपने बालों से, अपने आंसुओं से उसके पाँव को भिगाने लगी। आंसुओं से पश्चाताप बोलो या परमेश्वर का प्रेम के आंसुओं से उसके पाँव को धोने लगी और अपने बालों से वो पोंछने लगी, अपने बालों से पोंछने लगी। हमारे जीवन में हमने कभी भी इस तरीके का सैक्रिफाइस नहीं किया। बोलने का बहुत है, परंतु मेरे पास में समय नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगी। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से वो स्त्री जो थी, जिसने संगमरमर के इतना बहुमूल्य इत्र, वो कोई बहुत तो जीवन भर की कमाई होगी उसकी, वो जीवन भर की कमाई उसने पूरे तरीके से यीशु मसीह के लिए कब से वो इत्र लेके रख रही होगी, जमा करके रख रही होगी, जमा करके रख रही होगी कि यीशु मसीह आएंगे और मैं इस तरीके से उनके ऊपर पूरा इत्र उंडेल के अपने बालों से और अपनी आंखों के आंसुओं से उसके पैरों को धोऊंगी। हमारे सामने अगर यीशु मसीह आ जाए, हम हमारी बहुमूल्य चीज़ क्या यीशु मसीह को अर्पण करने को तैयार हैं? क्या हम उसको देने को तैयार हैं? अच्छे से हम जानते हैं, लहू बहने वाली स्त्री के बारे में भी हम अच्छे से जानते हैं कि भीड़ को चीरते हुए वो गई है। भीड़ को चीरते, उस समय स्त्रियों की क्या दशा थी यह हम नहीं जानते, पर आज जो स्त्रियां जो हर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती है, कहीं पे भी वो पुरुषों से कम नहीं मानी जाती है, तो उस समय क्या वैसी अवस्था थी? क्या स्त्रियां पुरुषों के बीच में ऐसे खुल्लम खुल्ला जा सकती थी? पर वो स्त्री ने भीड़ को चीरते हुए गई। कितने पुरुषों का उसको वो लगा होगा, कितने पुरुषों को उसको अलग करना पड़ा होगा, किस कंडीशन में वो गई होगी, यह हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कोई अगर प्रोसेशन है, बहुत बड़ा प्रोसेशन अगर निकल रहा है, और वहाँ अगर हमको अपने पति को ही ढूंढना है, तो क्या आज के दशा में भी क्या हम भीड़ को चीरते हुए जा सकते हैं? पुरुषों को अलग करते हुए अपने पुरुष को ढूंढने जा सकते हैं? उसका परंतु विश्वास था। बहुत पैसा खर्च कर चुकी थी वैद्यों के पास में अपनी बीमारी के लिए, उसको लहू बहने का रोग था और उसके लिए वो चंगी ही नहीं हो पाती थी। उस समय वो विश्वास के साथ में भीड़ को चीरते हुए, कई बार वो गिरी होगी, कई बार कई पुरुषों के पैर उस पर पड़े होंगे, लोगों ने उसको दबा दिया होगा, लोगों ने पैरों से उसको कुचल दिया होगा, पर वो उतरते उठते बैठते, जो गिरते पड़ते, वो यीशु मसीह के पास में पहुंचती है और चुपचाप से उसके वस्त्र के छोर को पकड़ लेती है। ऐसा भी नहीं कि आके उसके सामने रो रही है या उसको बोल रही है कि यीशु मसीह तो मुझको चंगा कर दे, मैंने सुना है कि तू बहुतों को चंगा करता है और वो चंगे हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कोई उसका वक्तव्य ही नहीं है यीशु मसीह के सामने कि तेरे वस्त्र के छोर को उसको विश्वास से छू लेती है, वस्त्र के छोर को विश्वास से छू लेती है। और क्या होता है, ये आप और मैं
अच्छे तरीके से जानते हैं। केवल विश्वास। पिता परमेश्वर कहता है ना, विश्वास करो तो जो चाहो तुम्हें मिल जाएगा। हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम दोषी हैं, हमारे विश्वास में कमजोरी है। उसका केवल और केवल यही विश्वास था कि अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और इतने भीड़ में यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ, क्योंकि सामर्थ बाहर आई। और वो स्त्री को कहते हैं, उसके विश्वास का उदाहरण सबको देते हैं, और वो स्त्री पूरी तरीके से चंगी हो जाती है। हमारे बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी है, विश्वास के ऊपर तो इतनी बातें लिखी हुई है, पर हम टस से मस नहीं होते। हमारा विश्वास, हम बड़ी विश्वासी हैं, हम बड़े विश्वासी हैं, हम बोलते ज़रूर है कि हमने तो पिता परमेश्वर पे बहुत विश्वास किया। यीशु मसीह के लिए तो हम दिन भर प्रार्थना करते रहते हैं, हम तो 2 घंटा 40 मिनट प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह को हम इतना ये करते हैं, पर विश्वास है क्या? अगर हम पर बहुत बुरी परिस्थिति आ जाती है, जैसे इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि हमको पापों से क्षमा मिल जाए। वो भी तो उसका इकलौता पुत्र था, उसने उसको पृथ्वी पर भेजा और उसने कितने अपमान को सहा, जबकि वो इकलौता यीशु मसीह इकलौता परमेश्वर का पुत्र था। वो खुद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का एक वो था, त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा। क्यों आया वो हमारे लिए? क्यों उसने इतने सब स्त्रियों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, क्यों उसने इतने कार्य किए? क्योंकि वो हमको उद्धार देना चाहता था। पुराने नियम में अगर हम रहते ना, तो वो बस पीढ़ियां ही बन के रह जाते 6। हमको कुछ भी, कोई हमारा उद्धार नहीं करने वाला रहता, हमारे लिए कोई भी फुलफिलमेंट नहीं होता। तो यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आए, उस समय भी जब हम देखते हैं, आखिरी में मैं बोलूँगी कि क्रूस के मरने के बाद में जो पुनरुत्थान होता है, यीशु मसीह जब दिखते हैं तो वो सबसे पहले स्त्रियों को दिखते हैं। हम अच्छे से जानते हैं, उसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती 24:1-12। बहुत सारे इसमें मरकुस में भी लिखा हुआ है, मत्ती में भी लिखा है, यूहन्ना में भी लिखा है, पर आज हम सिर्फ लूका 24:1-12 पढ़ेंगे। ये सब हम लोगों को पूरे तरीके से अच्छे से मालूम है, पर जब आज मैं स्त्रियों के बारे में, किस तरीके से परमेश्वर ने उनको सुसज्जित किया, उसके बारे में जब मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैं आखिरी में ये उदाहरण देना चाहूँगी कि 24:1-12। परंतु सप्ताह के पहले दिन भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी, स्त्रियों के बारे में है, भोर को, सवेरे सवेरे, बिल्कुल भोर यानी 4 बजे होंगे शायद उस समय, बड़े भोर को सुगंधित वस्तुएं जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। स्त्रियां आई, हाँ, स्त्रियां आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पे से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु के शव को न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष छलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। तब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए उनसे कहने लगी, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। और हम देखते हैं पापियों के हाथों में क्रूस पर चढ़ाया, तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कही सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलनी और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्त्रियां थी, उसमें किसी भी पुरुष का उल्लेख नहीं है। वो भी यीशु मसीह के द्वारा सुसज्जित की हुई थी।
वो भी साधारण रूप से, किस तरीके से साधारण रूप से यीशु मसीह ने लोगों को सुसज्जित किया। ये भी यीशु मसीह का ही प्लानिंग था कि ये स्त्रियां मेरे कब्र पर आएगी, और वो जाकर 11 चेलों को बताती है, अपने साथियों को बताती है। पर उस समय वो लोग आते हैं, दौड़ के देखते हैं, पतरस तो अंदर भी जाता है, उसके कपड़ों को भी देखता है, और वहां से निकल के फिर से अपने बंद कमरे में चले जाते हैं। तो ये स्त्रियों, मैंने जानबूझ के स्त्रियों का इसीलिए लिया, पुरुषों के भी बारे में है, परंतु स्त्रियों के मैंने आज लिया, और मैंने ये बताया कि साधारण रूप से किस तरीके से परमेश्वर ने अपने लोगों को सुसज्जित किया, किस तरीके से परमेश्वर ने देखा कि मेरे लिए कौन कौन अपने जीवन का बलिदान कर सकता है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो। जिस तरीके से इतनी कठिन परिस्थिति में वो लहू बहने वाली स्त्री ने विश्वास किया कि मैं पिता परमेश्वर के वस्त्र के छोर को भी अगर छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज ये विश्वास क्या हमारा है? क्या हम ये विश्वास करते हैं कि सचमुच में पिता परमेश्वर भी हमको पूरे तरीके से उठाकर खड़ा करेगा? क्या हम पिता परमेश्वर को हमेशा उसकी परीक्षा तो नहीं लेते रहते? पिता परमेश्वर की हम परीक्षा लेते रहते कि पता नहीं पिता परमेश्वर हमारी बात सुनता भी है या नहीं सुनता है। मौका ही नहीं देते हम उसको कुछ काम करने का। इतना सब हमारे पास में बाइबल है, इतना सब हम प्रेयर करते हैं, चर्च जाते हैं, हर संडे हम चर्च जाते हैं। अभी चर्च सर्विस अगर बंद है, हम जूम में रहते हैं, जूम पर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पर हमारे पास में बाइबल स्टडी के लिए समय नहीं होता। इतने व्यस्त होते हैं अब इसमें कि हम बाइबल स्टडी के लिए समय नहीं निकाल पाते। और उन्हीं के वो स्त्रियों के बारे में ही वर्णन लिखा गया है कि किस तरीके से वो अपने धन और संपत्ति से परमेश्वर की सेवा करती थी, परमेश्वर के कार्य के लिए अपने पैसों को देती थी। हम जानते हैं कितनी सारी स्त्रियों का वर्णन है इसमें, जिसके बारे में मैं नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत सारी स्त्रियों का वर्णन है कि उसने कैसी परमेश्वर की सेवा की। सामरी को देख लो ना, सामरी स्त्री जो तो सामरी थी, वो तो क्रिश्चियन नहीं थी, वो तो यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, पर कैसे पिता परमेश्वर ने पहली स्त्री जिसने चर्च बनाया, जिसने कलीसिया बनाई, जो तुच्छ थी, जो धिक्कारी गई थी, जो लोगों के द्वारा तिरस्कृत थी, उसको पानी तक सबके साथ में नहीं भरने दिया जाता था, वो स्त्री किस तरीके से जाकर यीशु मसीह का प्रचार करती है और लोग उसकी बात सुनते हैं। सबसे बड़ी बात कि लोग उसको उस समय तिरस्कृत नहीं समझते और पिता परमेश्वर के पास में जाते, यीशु मसीह के पास में जाते हैं, और जीवन का जल उनको यीशु मसीह देता है। हमारे पास तो आज जीवन की जल की नदियां पिता परमेश्वर बहाने को तैयार है, नदियां बहाने को तैयार, नदी नहीं, मैं सिंगुलर इसमें लिखा भी नहीं है परमेश्वर के वचन में, पर हम अगर हम सचमुच में पिता परमेश्वर को, मैं अगर आज आपके सामने भाषण दे रही हूँ और मैं पिता परमेश्वर को नहीं समय देती, या पिता परमेश्वर पर मेरा विश्वास नहीं है, थोड़े से विश्वास से कुछ नहीं होता, अच्छा रहा तो हम विश्वास है करते रहते हैं, परंतु क्या हमारा सचमुच में विश्वास होता है? मैंने आप लोगों को, अनुपम भैया को भी और शबनम को भी सतवीर के बारे में लिखा था, और वो लड़का कितनी भी कठिन परिस्थिति रहे मुझको बराबर गवाही देता है। परसों के दिन ही उसके नाक में से वो जो नली डली हुई थी वो निकाली गई, और उस समय भी वो बता रहा था एंडोस्कोपी उसकी अभी नहीं हुई है, अभी एंडोस्कोपी होना बाकी है उसकी, परंतु जो उसके नाक में से नली निकली, जो उसको डॉक्टर लोग इधर उधर दौड़ रहे थे, वो उस समय भी मौत के मुंह से बच के निकला। अभी 2 दिन पहले की बात, ये सिर्फ आप लोगों के प्रार्थना का प्रतिफल है। उस समय मैंने शबनम को भी बताया, अनुपम भैया को भी लिखा, आभा को भी लिखा कि तुम लोग प्रार्थना में लगे रहो। जितना ज़्यादा हम प्रार्थना करेंगे ना, पिता परमेश्वर को पूरे सतवीर के आगे
पूरा प्रार्थनाओं के बाड़ा लगा दिया था। और सतवीर का विश्वास, उसके माता पिता का विश्वास, अब फिर वो कल डेथ बेड से वापस आया। अभी 2 दिन बाद उसका एंडोस्कोपी है। हम सब उसको अपनी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। कम से कम हम दूसरों के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। हम तो कुछ नहीं कर सकते बाकी। और उस लड़के ने कभी मुझसे पैसा नहीं मांगा, ये खास बात है। कभी भी उसने मुझसे ये डिमांड नहीं किया कि मदर जी मेरे पास में पैसा नहीं है, मुझे पैसों से मदद करोगी क्या। जितनी भी प्रेयर है के लिए मेरे पास में आते हैं ना, उन्होंने कभी मुझसे पैसा नहीं मांगा। अन्य जाति के लोग हैं, उन्होंने कभी मुझसे पैसा नहीं मांगा, जबकि वो लोग गरीब लोग हैं। मैं पिता परमेश्वर से और आप लोगों से भी यही दुआ करूंगी कि उसको अपनी प्रार्थना में रखिए। उसकी गवाही जो है ना, वो हमारी भी क्या गवाही रहेगी। किस तरीके से पिता परमेश्वर उसको इतने कठिन प्रसंग, मरने की अवस्था से उसको बाहर लाता है, क्योंकि उसका विश्वास है ना। और वो अपनी गवाही देता है ना मुंह खोल के। हम तो क्रिश्चियन है, फिर भी हम गवाही नहीं देना चाहते। वो तो मसीहत को अभी बैप्टिज्म नहीं हुआ, वो ले भी नहीं सकता बेचारा, कैसे वो पानी में डूबेगा ना। अभी तो उसकी हालत ही बहुत सीरियस है, यानी कंडीशन उसकी ठीक नहीं है ना। फिर भी वो हमेशा परमेश्वर के वचन के बारे में मेरे को पूछता है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सब लोगों ने जो उसके लिए प्रार्थना की, और वो प्रार्थना के घेरे में सदा बने रहे। और पूरे तरीके से वो, मैं पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर तेरे को एक आत्मा चाहिए ना, तेरे लिए एक आत्मा है, वो भी है, उसकी माँ है, उसके पापा हैं, उसके रिश्तेदार आजकल जीसस क्राइस्ट को मानने लग गए हैं। जीसस क्राइस्ट के लिए वो लोग भी प्रार्थना करने लगे उससे। तो इस तरीके से यीशु मसीह के पास में अगर आत्माओं का झुंड आ जाए, तो इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। कम से कम हमारे नाम को यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह हमको भी सुसज्जित करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपके जीवित कलाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपके पास में व्यक्ति अगर थोड़ी देर के भी लिए आ गया पिता परमेश्वर, तो आपके स्वर्गलोक में कितनी खुशियाँ मनाई जाती है पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर कि हम आपसे केवल और केवल यही चाहते हैं कि हमसे पिता परमेश्वर यही काम करवाइए जो आपने उन स्त्रियों से कराए, जिसका आज हमने पठन किया, जिसको हमने आज पढ़ा, और किस तरीके से पिता परमेश्वर उनके जीवन में जल की नदियाँ बह निकली पिता। वही जीवन की जल की नदियाँ हमारे लाइफ से भी बहने पाए पिता। हम वो पिता परमेश्वर के पवित्र जल से अनेक लोगों को यीशु मसीह के पास में लाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपके राज्य के बारे में उनको बता सके, आपके मार्ग के बारे में उनको बता सके। और पिता परमेश्वर, हम बीज लगा के यूं ही ना छोड़ दे, पर पिता परमेश्वर उसको पानी डालते रहें। परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी हम खेती करते रहें पिता, ताकि वो पेड़ ना सूखने पाए। पिता परमेश्वर के वचन को लेकर हम बैठ जाते हैं कि बीज बोना हमारा काम है, बाकी सब पिता परमेश्वर करेगा। पर बीज बोकर हम वहाँ से निकल नहीं सकते। उसको पिता परमेश्वर के पास में लाने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना हमको करना पड़ता है। सालों साल गुजर जाते हैं, वो आत्मा बैप्टिज्म लेना नहीं चाहती। ऐसे भी कई लोग हैं मेरे पास में जो बैप्टिज्म नहीं लेना चाहता, और ऐसे भी कई लोग हैं जो बैप्टिज्म लेना चाहते हैं, पर इतने बीमार पड़े हुए हैं कि वो बैप्टिज्म नहीं ले सकते। पिता परमेश्वर उनके लिए एक योजना है। पिता परमेश्वर उनके लिए योजना बनाएगा। जब पिता परमेश्वर के सामने इतने लोग झुककर गिड़गिड़ाकर बड़े
अंदर अंतर मन से प्रार्थना कर रहे हैं कि यह आत्मा पिता परमेश्वर मैं आपके लिए जीतना चाहती हूँ। हम सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सब ये आत्माओं को आपके लिए, आपके राज्य में लाने के लिए, उनको जीवन का जल पिलाने के लिए, उनको पिता परमेश्वर अनंत जीवन देने के लिए यह आत्माओं को हम आपसे मांग रहे हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, यह आत्माओं को पिता परमेश्वर हम आपके लिए अपनी अपनी प्रार्थना में उठा कर रखें। इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है पिता के राज्य में किसी को लाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है। और हम सब यहाँ जितने भी जमा हैं, सब लोग पिता परमेश्वर के नाम से उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो पिता परमेश्वर के द्वारा चुनी गई है, और जो पिता परमेश्वर के राज्य में आने के लिए हम उनके लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के वचन के लिए कि किस तरीके से आपने हमको ये वचन दिया कि साधारण लोगों के द्वारा भी आप किस तरीके से अपने कामों को कराए और किस तरीके से उनके नाम को आपने अपने पवित्र शास्त्र में लाकर हमेशा के लिए सुसज्जित किया। वो मुकुट उनको पहनाया जो कभी मुरझाने का नहीं, जो कभी गिरने का नहीं, जो कभी नाश होने वाला नहीं। ऐसे मुकुट को आपने उनको पहनाया है पिता परमेश्वर। वो मुकुट पिता परमेश्वर, हम भी अपने कार्यों को इस तरीके से रखें कि वो जीवन का मुकुट जो मुरझाने वाला नहीं, वो हमें भी प्राप्त हो सके पिता, हम भी उसको पा सके पिता परमेश्वर। हम वो मटके के समान खाली न हो जाए पिता परमेश्वर, जो काना के शादी में हम देखते हैं पिता, बल्कि वो मटका मुँह हमारा भरा रहे, हम पूर्णत्व को प्राप्त करें पिता। हम हमारे सिद्ध परमेश्वर के पास में पूर्णत्व को लेकर जाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। अधूरा जीवन नहीं पिता परमेश्वर, हम पूरा जीवन आपको न्योछावर कर देना चाहते हैं पिता। हमारी प्रार्थना की ओर कान लगा पिता, और हम लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हो, दीन और दुखियों के लिए प्रार्थना करने वाले हो, अन्य जातियों के लिए गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने वाले हो, क्योंकि यीशु मसीह ने भी, उस समय तो मसीहत नहीं थी, कैसे लोगों को अपने पास लाया, लोगों ने कैसे बपतिस्मा लिया, उसके चेलों ने कितना दर्द सहा, कितनी पीड़ाएं सही। पवित्र आत्मा मिलने के बाद में उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया। पिता परमेश्वर, हमारा भी जीवन केवल बोलने वाला नहीं, बकबक करने वाला नहीं, बल्कि हमारा जीवन भी आपको भावता हुआ बलिदान करके हम चढ़ाएं, पूरे शरीर का बलिदान चढ़ाएं, और आत्मिक रूप से हम पूरे तरीके से नए मनुष्यत्व को पहन ले पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता ये पेज के लिए, जो पेज पर पिता आकर हम ये वचन को लोगों के साथ में शेयर कर सके। धन्यवाद देती हूँ पिता अनुपम भैया, शबनम और उनके बच्चों के लिए पिता, जो सब के सब परमेश्वर के अधीन हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए वचनों को सुनाते हैं। पिता परमेश्वर, मैं ये पेज के लिए आपसे अपरंपार आशीषों को मांग लेती हूँ पिता। और पिता परमेश्वर, हमने जो भी कुछ प्रार्थना आपके चरणों पर रखी है पिता, कई दिनों से रख रहे हैं पिता, वो प्रार्थना को आप सुनिए। और पिता परमेश्वर, आप यहोवा निस्सी है, आप हम सबको शांति देने वाले परमेश्वर हैं। आपकी जय जयकार हो पिता, और वही पिता परमेश्वर के नाम से ये विनती को मैं मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू अनुपम भैया, शबनम, बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड।